इसके बाद जो है वो जो एग्जांपल है हमारी, वो एग्जांपल हम करेंगे ट्रसेस विच आर सब्जेक्टेड टू इंक्लाइंड लोड। ठीक है, ये हमारा था ट्रस सब्जेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल लोड। इसके बाद जो आज का जो लास्ट एग्जांपल है वो ट्रसेस सब्जेक्टेड टू इंक्लाइंड लोड। ठीक है, जिनके जॉइंट्स पे जो है वो लोड जो है वो इंक्लाइन हो। अब उसमें जो है वो आपने क्या करना है, आपको पता है जब लोड इंक्लाइन लग रहा हो तो आपने जो है वो उसको बड़ा टेक्निक से भी सॉल्व किया जा सकता है इसको, या आप उसको रिजॉल्व करके सॉल्व करें। यहाँ पे एक नई टेक्निक है जो हम जो है वो लर्न करेंगे। ठीक है, तो वो जो है वो आपने जो है वो यहाँ पे थोड़ा इस बात को जो है वो समझ लेना है, तो आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। अच्छा, इस ट्रस को सॉल्व करने के लिए देखिए कि हमारे पास ये जो ट्रस है इसकी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन हमें गिवन है, सारे के सारे एंगल्स गिवन है। बड़ी मजे की बात है कि यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया कि ये जो है वो जीरो फोर्स मेंबर है। ऑफ कोर्स ये जीरो फोर्स मेंबर ही होना है, जीएफ। ठीक है, तो आप देखें कि यहाँ पर हमें जो है स्ट्रेस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए जो है यहाँ पर एक चीज चाहिए। ये वाली जो डायमेंशन है, ये जो हमारी इंक्लाइन डायमेंशन है, ये ए सी और सी डी, ये हमें चाहिए। ठीक है, ये क्यों चाहिए मैं अभी इसको जो है वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये जो हमारा जो ट्रस है, ये इक्विलेटरल ट्रस है, मतलब आपका जो सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। ठीक है, ये यहाँ पे जो है वो बिल्कुल ही सेंटर पे एक्ट कर रहा है। इट मीन्स के ये जो इसका जो है यहाँ तक कितना है, ये जो है वो हमारा 6 मीटर है। ओके ओके, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या मतलब होता है, इसके तीनों साइड्स जो है वो इक्वल है। इट मींस कि ये जो यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट होगा वो बिल्कुल इसके सेंटर पे होगा। ये 2 मीटर पे होगा, 4 मीटर के बजाय 2 मीटर पे होगा। इसके जो है वो हाफ पे होगा, तो ये 4 मीटर एंड 2 मीटर जो है वो आपके कितने हो जाएंगे, 6 मीटर हो जाएंगे। अब आपको जो डायमेंशन चाहिए वो डायमेंशन चाहिए ए और डी। ठीक है, ए और डी जो है वो आपको डायमेंशन इसकी चाहिए जी। अच्छा, अब आपके पास बहुत ही आसान आपके पास फॉर्मूला है कि cos थीटा मतलब cos 30, यहाँ पे एंगल 30 है, इस एंगल का ट्रायंगल का ए, ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है, इसका जो है वो एंगल वो 30 है यहाँ पे, यू नो दैट, यहाँ पे नजर आ रहा है। तो cos 30 इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो बेस इज व्हाट हियर, यहाँ पे जो बेस जो है वो हमारा कितना है, 6 है। हाइपोटेनियस जो है वो हमारा क्या है जी, AD है। ठीक है, AD जो है वो हमारा हाइपोटेनियस है। अच्छा, अब AD इज इक्वल्स टू 6 अपॉन cos 30 है। ठीक है, तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, AD की वो 6.928 हमारे पास मीटर्स इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब ये जो है वो आपको पता है कि ये जो AD की वैल्यू आपके पास आ गई, तो AC जो है वो इसका हाफ है। तो इसको जब आप AC जो है आप कैलकुलेट करेंगे, वो कैलकुलेट किस तरह करेंगे, AC इज इक्वल्स टू AD डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो दैट वुड बी 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो यही कैलकुलेशन जो है वो इसी एग्जांपल में यहां पर भी हुई हुई है। वो किस तरह हुई हुई है देखिए, अगर आप इसने जो है AC को कैलकुलेट किया है और AD को कैलकुलेट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया है, जबकि हमने यहाँ पर AC को कैलकुलेट किया है और AD को कैलकुलेट करने के लिए AC को डिवाइडेड बाय 2 कर दिया है। अच्छा, ये जो है वो हमने क्यों किया है, इट मीन्स के हमारे पास ये टोटल जो है वो 1 से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 6.92 है, और 2 से यहाँ तक जो है वो 3 पॉइंट समथिंग है। वॉट एवर इज द डिस्टेंस वो पता चल जाएगा। जो इसलिए करने के लिए किया है कि ट्रस के ये जो मेंबर्स है वो सेम एक्सिस में है। यहाँ पर आपको अगर यहाँ पे मोमेंट कैलकुलेट करना हो तो आप ये जो इंक्लाइन जो इसका जो लिवर आर्म है ना, ये आप यूज कर सकते हैं इन फोर्सेस के लिए। ये आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। वरना क्या करना होगा, अगर हम इनको यहाँ पर अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को जो है ना वो रिजॉल्व करते करते हमारी उम्र बीत जाएगी। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको जो ना, ये जो इंक्लिनेशन इसका पाथ है, ये वाला जो लेवर आर्म है, ए तक ही पहुंचना है ना इसको, तो ये जो लेवर आर्म है वो हम इसका डायरेक्टली जो है वो क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, इसके एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है, तो ये जो है वो लेवर आर्म जो है वो हम यूज करेंगे। AC और CD का समेशन ऑफ मोमेंट एट द पॉइंट A जब आप इसको करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, RB, मतलब समेशन में RB ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज आपने जो है वो माइनस में आपके पास आ जाएगा, तो RB × 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 + 4 + 4, और
अच्छा, इसके बाद जो है वो 2 इंटू, ये देखें यहाँ पे 2 इंटू ए सी, ये वाला ए सी है यहाँ पे, ये ए सी, एंड 1 इंटू ए डी, ठीक है, 1 जो है वो इंटू ए डी है, और ये जो है 1 इंटू ए ई है, ठीक है। ए ई हमारे पास ऑलरेडी कितना है, वो 4 है, ये वाला देखिए ए ई है, ठीक है। तो 1 इंटू ए ई है, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे कि आप जो है इसकी जो है इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो आर बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई है, 1.49 किलो न्यूटन आ गई है। अच्छा, अब आप देखें कि हमारे इसमें वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो यहाँ पर, वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो यहाँ पर इस इंक्लिनेशन के साथ यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमारे सारे के सारे 60 डिग्रीज पर है, ठीक है। ये भी 60 है यहाँ पे, और ये भी जो है वो 60 है, ठीक है। ये 60 है, ये 60 है, और ये भी हमारा 60 डिग्रीज है। इसके बाद जो है आप देखें कि यहाँ पर टोटल जो कंपोनेंट्स होंगे 1 इंटू साइन 60, 2 इंटू साइन 60, 1 इंटू साइन 60, वर्टिकल कंपोनेंट्स जब आप एड अप करेंगे, समेशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट्स अपवर्ड इज इक्वल्स टू, मतलब जो भी आप डायरेक्शन रखें 0, तो आपके पास टोटल जो इंक्लाइंड कंपोनेंट्स हैं वो कितने हैं, 1 + 2 + 1 इंटू साइन 60, क्योंकि सब में साइन 60 आएगा, एंगल सेम है सबका। और इसके लिए टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जो है वो आपका 1 + 2 + 1 इंटू cos 60, क्योंकि आपका जो है वो सारे एंगल सेम है तो cos 60 आएगा। तो टोटल इंक्लाइंड जो लोड है वो आपके 3.464 है, और जो है वो हॉरिजॉन्टल लोड है वो 2 किलो न्यूटन है। इनके डायरेक्शन वर्टिकल्स के सबके एक ही होंगे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है यहाँ पे सारे। तो ये देखिए, ये यहाँ पे जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इट मींस के इसकी जो वर्टिकल होगा वो डाउनवर्ड होगा, और इसका जो हॉरिजॉन्टल होगा वो राइटवर्ड होगा। सेम इसका डाउन, इसका भी जो है ना, मैं इसको थोड़ा कलर डिफरेंट यूज कर लेता हूँ। इसका भी जो है ना वो यहाँ पे ये डाउनवर्ड होगा और राइटवर्ड होगा, इसका भी यहाँ पर जो है ये डाउनवर्ड होगा और ये राइटवर्ड होगा। तो वर्ड डाउनवर्ड एंड राइटवर्ड जो है ना, ये यहाँ पे सारे के सारे जो है वो एंगल्स यहाँ पे आएंगे। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो है वर्टिकल कंपोनेंट्स को जब आप समेशन करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट्स की, तो आपके पास जो आर ए की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि ये सारे के सारे हैं डाउनवर्ड और ये है अपवर्ड, तो ये डाउनवर्ड टोटल हमारे पास कितनी है 3.464, ये अपवर्ड आर बी हमारे पास कितने 1.49, तो 4.64 जो है आपका -1.49। अच्छा, यहाँ पे देखें कि ये जो है यहाँ पे जो है वो ये वन लोड की जो है ना वो एडिशन की वजह से 3.464, और ये +1 और -RB है, तो ये 4.464 बन गया और -1.49 आ गया, तो आपके पास 2.974 जो है वो RA की वैल्यू आ गई, ठीक है। RA की क्या है, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट्स है इंक्लाइन के, वो कितने 3.464 है, +1 ये वाला लोड है यहाँ पे, ये डाउनवर्ड है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ पे -RB जो है वो अपवर्ड है, यहाँ पे यानी अपवर्ड नेगेटिव अज्यूम किया हुआ है। बहरहाल आपको पता है कि ये 2.974 जो है वो किलो न्यूटन आपके पास RA की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में जब आप देखेंगे तो टोटल जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो लोड्स के जो कंपोनेंट्स हैं, इंक्लाइन लोड के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं, उनकी वैल्यू जो है वो 2 है। इट मींस कि ये जो एच ए की जो वैल्यू है वो भी हमारी कितनी आएगी 2 किलो न्यूटन होगी, लेकिन ये राइट वर्ड है सारे, तो ये लेफ्ट वर्ड होगी फॉर सेक ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसके जो रिएक्शन कैलकुलेशन में जो है ना वो ये थोड़ा डिफरेंस है कि इसमें जो है वो रिएक्शन कैलकुलेशन की ये टेक्निक जो है वो आपको समझाना जरूरी थी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, असल जो हमारा काम है वो मेंबर फोर्सेस को कैलकुलेट करना। तो हम क्या करेंगे, हम जॉइंट ए को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जॉइंट ए को जब हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो उसकी जो डायरेक्शन है हमने एफ ए सी की अज्यूम कर ली है और एफ ए ई की, ये याद रखें, ये ऑलरेडी डायरेक्शंस आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। अज्यूम सिर्फ और सिर्फ आपने जो है वो एक तो ये अज्यूम की है और एफ ए सी अज्यूम की है और एफ ए ई अज्यूम की है, ठीक है। तो एफ ए सी को हमने कंप्रेशन में अज्यूम किया है, एफ ए ई को हमने टेंशन में अज्यूम किया है। सो लेट्स डू इट। हम पहले तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस की तरफ जाएंगे, तो उसमें क्या क्या है, एक तो एफ ए सी का ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है यहाँ पे वो डाउनवर्ड होगा जी, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमारा लेफ्टवर्ड होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये जो हमारा 1 किलो न्यूटन है, इसी का जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट हमारा जो होगा वो डाउनवर्ड होगा, लेकिन इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमारा राइटवर्ड होगा, ठीक है।
सो लेट्स डू इट। सो वर्टिकल फोर्सेस में हमारे पास एफ ए सी साइन 30 ये डाउनवर्ड है, ठीक है। इसका जो 1 इंटू साइन 60 ये भी डाउनवर्ड है, ये दोनों डाउनवर्ड है, तो ये एक तरफ हो गए हमारे, इक्वल टू ये अपवर्ड है 2.974। तो आपकी जो एफ ए सी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 4.216 पॉजिटिव वैल्यू आई है। इट मींस के एफ ए सी इज इन कंप्रेशन एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 4.216। अगेन आप जब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को जो है वो रिजॉल्व करेंगे तो एफ ए ई आपका राइट वर्ड है, ठीक है, इक्वल टू बाकी सारे के सारे आपके जो है ना, अच्छा सॉरी, एफ ए ई आपका राइट वर्ड है, ठीक है। यहाँ पे 2 जो है वो लेफ्ट वर्ड है। अगेन इसका जो है वो ये राइट वर्ड है 1 इंटू कॉस 60, ठीक है। एंड आपका ये जो एफ ए सी है वो लेफ्ट वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, हम थोड़ा अपने लिए आसानी के लिए इक्वेशन को लिख ही लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। राइट वर्ड जो है वो हमारा पॉजिटिव है, तो इक्वेशन कैसे बनेगी, -2 राइट वर्ड हमने पॉजिटिव ले लिया है, प्लस एफ ए ई, ठीक है, प्लस 1 इंटू कॉस 60, ठीक है, एंड माइनस एफ ए सी कॉस 30, ठीक है। सो दैट वुड बी इक्वल टू 0। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसको जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे जब, तो सिंप्लीफिकेशन के मद में जो है ये आपका उस तरफ जाके -1 इंटू कॉस, ये माइनस में बन जाएगा जो यहाँ पे पॉजिटिव है, और एफ ए सी जो है वो माइनस से पॉजिटिव बन जाएगा, और जो है ये -2 है वो उस तरफ जाके प्लस बन जाएगा। इसी तरीके से ये इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी, ये वाली इस इक्वेशन से, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू आएगी एफ ए ई की वो कितनी आ गई 5.15 किलोन्यूटन इन टेंशन, क्योंकि हमने इसको जो है वो टेंशन में अज्यूम किया था और हमारी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आई है। इट मींस के वी आर इन द राइट अजम्पशन, मतलब हमारी जो अजम्पशन है वो ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब इसके बाद जो है वो हमने ज्वाइंट सी को सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, ज्वाइंट सी को अगर आप देखें तो बड़ी इसमें जो है वो एक मजेदार बात है यहाँ पे कि सारे के सारे ये जो मेंबर्स हैं हमारे, वो हमारे जो है वो एक ही प्लेन में है। यहाँ पे अगर आप देखें इनको, तो ये मींस 4.216 आपने यहाँ पे अभी एफ ए सी को कैलकुलेट कर लिया है, ये वाली फोर्स आपके पास आ गई है कंप्रेशन में, तो टुवर्ड्स ज्वाइंट है, ठीक है। तो एफ सी डी को हमने टुवर्ड्स जो है वो ज्वाइंट कर लिया है, तो एफ सी डी की जो वैल्यू है वो भी हमारी जो है वो अपोजिट आएगी, ज़ाहिर इक्वल एंड अपोजिट, यहाँ पर भी फोर्स आ जाएगी, ये 2 किलो न्यूटन है तो एफ सी ई भी इक्वल एंड अपोजिट इस तरह से यहाँ पे आ जाएगी। तो इट इज वेरी इजी। ज्वाइंट ई को जब हम सिलेक्ट करेंगे तो ज्वाइंट ई पे जो है वो हमने एफ ई डी की और एफ ई एफ की ये डायरेक्शंस अज्यूम करनी है। तो एफ ई डी को हमने टेंशन में किया है अवे फ्रॉम द ज्वाइंट, और एफ ई एफ को भी हमने टेंशन में अज्यूम किया है अवे फ्रॉम द ज्वाइंट। इसी तरीके से ये वैल्यू जो है वो हमारे पास जो एफ सी ई है वो टूवर्ड्स द ज्वाइंट है, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है, वो 2 है तो हमने यहाँ पे टूवर्ड्स द ज्वाइंट इसको रख दिया है यहाँ पे। और एफ ए ई जो है वो हमारी ऑलरेडी हमने पीछे कैलकुलेट की है, वो टेंशन में है, वो अवे फ्रॉम द ज्वाइंट है, एंड दैट इज 5.15 किलोन्यूटन। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि हमने इसको जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकली रिजॉल्व करना है। अच्छा, ये जो इसका जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका जो है वो हॉरिजॉन्टल जो है वो राइट वर्ड होगा, और इसका जो वर्टिकल जो है वो अपवर्ड होगा, इसका जो है वो वर्टिकल जो है वो डाउनवर्ड होगा, और इसका जो हॉरिजॉन्टल है वो राइट वर्ड होगा। तो ये जो है वो रेजोल्यूशन आपने जहन में रख लेनी है। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस करने के बाद आप देखिए कि 1 प्लस 2 इंटू साइन 60, ठीक है, और ये जो है वो माइनस में जाएगा, अपवर्ड है यहाँ पे, ये दोनों डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, तो इक्वल के उस तरफ ले गए, एफ ई डी साइन 60। तो एफ ई डी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 3.155 टेंसाइल में आएगी, किलो न्यूटन है, ऑफ कोर्स इट इज किलो न्यूटन, ठीक है, यू नीड टू राइट इट ओवर हियर, किलो न्यूटन है। इसी तरीके से जब आप हॉरिजॉन्टली जो है वो फोर्सेस को करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, तो आपके पास ये जो फोर्स है 2 इंटू कॉस 60 राइट वर्ड है, अगेन एफ ई डी इंटू कॉस 60 राइट वर्ड है, एफ ई एफ भी राइट वर्ड है, ठीक है। लेफ्ट वर्ड हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5.15 है, ठीक है,
5.15 है, तो इसके थ्रू आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पर हो गया ना कि ये सारे के सारे जो है वो आपके राइट वर्ड है, ठीक है, ये सारे के सारे आपके राइट वर्ड है, एफ ई एफ है, ठीक है। यहाँ पर जो इक्वेशन है, ये इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो राइट वर्ड को इसने नेगेटिव अज्यूम किया हुआ है, राइट वर्ड को इसने जो है वो नेगेटिव अज्यूम किया हुआ है, इट मीन्स कि लेफ्ट वर्ड को इसने पॉजिटिव अज्यूम करके तो ये वाली जो है वो इक्वेशन यहाँ पे लिखी है। तो इसको रिजॉल्व करने के बाद, सॉल्व करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी एफ ई एफ की वो 2.58 किलो न्यूटन आएगी। अच्छा, तो आपके पास जो एफ जी एफ है वो ऑलरेडी जीरो है, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि एफ जी एफ जो है वो जीरो होगा। आप अगेन जो है वो ज्वाइंट जो है वो एफ को सिलेक्ट करेंगे, एफ जी एफ कैसे जीरो होगा, ये यहाँ पे हमको पता है कि ये दो कोलिनियर है, एक नॉन कोलिनियर जो होगा और कोई लोड भी एक्ट नहीं कर रहा है इस ज्वाइंट के ऊपर, तो ये जो है वो जीरो फोर्स मेंबर है जी एफ। अच्छा जी, तो आप जब एफ जो है वो सिलेक्ट करेंगे, तो एफ को सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि आपके पास एक तो एफ डी एफ है, ठीक है, और ये आपके पास जो आपको जो रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड एफ डी एफ है, ठीक है। एफ डी एफ जो है आपका, मजे की बात है कि ये जब आप मेंबर हटा देंगे ना, आप जिस तरह जीरो फोर्स मेंबर्स में कर रहे थे, तो सिर्फ ये दो कोलिनियर बचेंगे, ये नॉन कोलिनियर है, तो ये भी जीरो फोर्स मेंबर हो जाएगा, ठीक है, एफ डी एफ, जो कि यहाँ पर प्रूव है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जो है वो ज्वाइंट बी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ज्वाइंट बी को सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि हमने जी बी को जो है वो कंप्रेशन में जो है वो अज्यूम किया है टुवर्ड्स द ज्वाइंट है, और ये जो हमारी एफ बी एफ है ऑलरेडी हमें पता है 2.58 है, जो यहाँ पे जो है वो हमें मिल गई है एफ बी एफ, ठीक है, जो हमने यहाँ पे सॉल्व की है। तो ये जो हमारा पता है कि ये जो एफ डी एफ है वो हमारी जीरो फोर्स है, लेकिन ये जो है वो इक्वल हो जाएंगी दोनों 2.58 एंड 2.5, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स ये अगर टेंशन में है तो ये अवे फ्रॉम द ज्वाइंट है, तो ये भी जो है वो अवे फ्रॉम द ज्वाइंट यहाँ पर होगी। अच्छा, यहाँ पर अगर आप ज्वाइंट बी को देखें तो ज्वाइंट बी के पास हमारे पास ये हमने जो अज्यूम किया, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड होगा, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो राइटवर्ड होगा। सो वी नीड द वैल्यू ऑफ एफ जी बी, ठीक है। आप इसको वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे जब और उसको सॉल्व करेंगे, तो एफ जी बी साइन 30 माइनस होगा तो एक इक्वल के उस तरफ चला जाएगा, और प्लस 1.49 इक्वल उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएंगे, तो एफ बी जी की वैल्यू जो है वो 2.98 किलो न्यूटन है। तो हमारी पास जो एफ बी जी और एफ जी डी, अच्छा एफ बी जी और एफ जी डी ये जो है वो हमारी दोनों ज्वाइंट जी है, अगर आप ज्वाइंट जी को सिलेक्ट करते हैं, ज्वाइंट जी की यहाँ पर जो है वो फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनी हुई, लेकिन हम बना लेते हैं जी। ये रही ज्वाइंट जी हमारा जो है वो ये रहा, सॉरी ज्वाइंट जी जो है वो हमारा, इसकी जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो ये रहा कि ये हमारा बी है, ये हमारा जी है, और ये हमारा जो है वो डी है। ये यहाँ पर जो है एफ जी बी की वैल्यू 2.98 है, तो ये भी एफ जी डी की वैल्यू जो होगी, मतलब ये अगर टुवर्ड्स द ज्वाइंट है तो ये भी जो है वो टुवर्ड्स द ज्वाइंट होगी, जिस तरह यहाँ पर जो है ना हुई चीज, वही चीज सेम यहाँ पर होगी, ठीक है। और ये जो है वो हमारा जीरो फोर्स मेंबर है, ठीक है। तो एफ जी डी की जो वैल्यू है वो एफ जी बी के इक्वल होगी, एंड दैट इज 2.98 किलो न्यूटन कंप्रेसिव है। तो ये आपकी जो है वो समरी है फोर्सेस की। जीरो फोर्स मेंबर्स इसमें दो हैं, ठीक है। तो यू कुड हैव आइडेंटिफाइड अर्लियर, आप इसको पहले भी आइडेंटिफाई कर सकते थे, जीरो फोर्स मेंबर की टेक्निक आपको पता हो तो आई होप कि आप लोग इसको है वो बखूबी प्रैक्टिस करेंगे। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ ट्रसेस, ठीक है। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो कॉन्जुगेट बीम मेथड डिस्कस करेंगे। सो आई वुड इनवाइट द क्वेश्चंस नाउ।